हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा रहता है उसको एक बार एनालिसिस करते हैं, और अलावा टेक्निकल चार्ट्स को भी हम एनालिसिस करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है, उसका क्या डायरेक्शन हो सकता है, मार्केट किस तरीके से चल सकता है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स हमारे तरफ से दिया नहीं जाता है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज का डेटा पे। डेटा 29 जुलाई को कैसा था फ्यूचर में हम सबसे पहले देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेगा जो क्लाइंट की पोजीशन थी 52,863, वो स्टिल अभी भी स्लाइटली से उन्होंने कवर किया है। 7,204 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लॉन्ग साइड उनके जो नेट टू नेट 9,464 था और शॉर्ट साइड 2,263 था। तो नेट टू नेट 7,201 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन आई। तो इस तरीके से इनके पास ओवरऑल 45,662 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के शॉर्ट हैं। DIS की बात करें तो DIS अपनी पोजीशन को कंटिन्यू बनाए रखा हुआ है 79,241 कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्टली जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो म्यूचुअल फंड वाले जो बैलेंस फंड जो मेंटेन करते हैं वो अपनी पोजीशन को डेरिवेटिव से हेज करते हैं। प्रोबेबली इसी वजह से ओवरबॉट कंडीशन अपने स्टॉक में होने की वजह से ये अपनी पोजीशन में डेरिवेटिव ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर से उसको हेज करके रखे हुए हैं। अलावा इसके अगर बात करें अगर हम यहाँ पे FIS की, तो FIS की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूसली ये रिड्यूस करते जा रहे थे। आज हालांकि उन्होंने स्लाइटली से थोड़ा सा बाइंग किया है और 19,260 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत स्लाइटली सा है, जो एवरेज जो इनकी बाइंग होती है उससे कम है। ठीक है, तो ओवरऑल इनके पास अभी बच रहा है 1,51,437 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। और ये जो 37% लॉन्ग साइड है, 20% शॉर्ट पोजीशन है। तो ओवरऑल 17% के पास इनके नेट टू नेट अभी लॉन्ग है। ठीक है, बुलिश पोजीशन है। बाकी जो है 5% रिटेल बीरिस है, और बीरिस पोजीशन में अभी 9% DIS है और 3% प्रोस की बात। प्रोस ही यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि कल तक ये बुलिश थे मीन्स उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी। आज उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन ऐड की है फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर में उन्होंने 26,670 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किया है। ऐड मतलब शॉर्ट पोजीशन को ऐड किया है, जो कि बीरिस पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा इंडेक्स में क्लाइंट, DIS और प्रो तीनों जो है बीरिस है। एक FIS ने अपनी पोजीशन होल्ड किया हुआ है लॉन्ग पोजीशन को। बात करें अगर इंडेक्स की, तो इंडेक्स का कॉल ऑप्शंस की बात करें तो आज आपको देखने के लिए मिलेगा क्लाइंट की जो कल की पोजीशन थी 5,08,060 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास शॉर्ट था, जो कि बीरिस पोजीशन हो जाती है। उन्होंने मोस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन को कवर कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कवर कर लिया है। अभी वो स्लाइटली सा इनके पास 8,658 कॉन्ट्रैक्ट अभी दिख रहे हैं शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, तो आज जिस तरीके से गैप अप मार्केट हुआ था प्रोबेबली इसी वजह से क्लाइंट जो है पैनिक होकर अपनी सारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। ठीक है, लॉस में स्क्वायर अप कर लिया। और पुट साइड उन्होंने क्या किया, पुट साइड जो 3,89,988 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी, उसमें उन्होंने और बाई किया मीन्स और शॉर्ट किया पुट साइड को,
और इनके पास अभी हो गई है 4,32,658 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है, जो कि बीरिस पोजीशन है। तो ऐसे देखें तो क्लाइंट की पोजीशन अभी 4 लाख अराउंड 4 लाख और 34,000 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास, 4,25,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशन है, जो कि पुट साइड है और बुलिश पोजीशन है। ठीक है, तो अगर आप बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट यहाँ पे बुलिश पोजीशन रखा हुआ है। ठीक, डीआईएस के पास वही कॉल साइड कोई पोजीशन नहीं होती है, वो स्लाइटली सा उन्होंने 2078 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग। डीआईएस की पुट साइड अगर पोजीशन देखेंगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन में पुट साइड थोड़ा सा ऐड किया है, इंडेक्स पुट ऑप्शन को 20,000 के आसपास। बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस कंटिन्यूअसली कॉल साइड अपनी पोजीशन को बनाए हुए है। आज हालांकि उन्होंने कॉल साइड अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, जो उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी उसमें नेट टू नेट 73,163 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस किया है, और अभी इनके पास बचता है 2,54,281 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। वहीं पे एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की पुट साइड जो पोजीशन है, वो जो उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी स्लाइटली से उन्होंने 30,800 या 964 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज शॉर्ट किया, मतलब जो कि बुलिस नेट टू नेट बुलिस। बट इनके पास ओवरऑल बात करें तो 1,74,719 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है पुट साइड, जो कि बीरिस पोजीशन हो जाती है। तो आप देखेंगे कि कॉल साइड इनके पास लॉन्ग पोजीशन है जो बुलिस पोजीशन है, और पुट साइड जो है पुट साइड भी लॉन्ग पोजीशन जो बीरिस। तो ओवरऑल आप ऐसे देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा अराउंड 70,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बुलिश दिख रहा है। ठीक है, और जो कि छोटा सा पोजीशन है एफआईएस की बात करें तो। प्रोस की बात करें तो प्रोस बड़ा इंटरेस्टिंगली प्ले कर रहा है। कल तक ये अच्छा खासा लॉन्ग था, जब क्लाइंट अच्छा खासा बीरिस हो गया था मीन्स इसके पास 1,00,000-1,50,000 का जो शॉर्ट पोजीशन हो गई थी, तो प्रोस ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया था। ठीक है, 1 लाख कॉल साइड भी बनाया था और पुट साइड भी शॉर्ट किया था। तो आज ऑल ऑफ सडन जब गैप अप हुआ तो अपनी पोजीशन उसने प्रॉफिट बुकिंग के साथ एग्जिट किया और अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कॉल साइड उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है 2 लाख। अभी जो नेट पोजीशन की बात करें तो 4,26,239 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया कॉल साइड, और इसी तरीके से उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन कॉल साइड थी उसको कंप्लीटली अनवाइंड कर लिया और फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। 2,47,701 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन है। और वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड इनकी जो पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट साइड थी, जो बुलिश पोजीशन थी, वो रिड्यूस हो गई क्योंकि उन्होंने पुट उन्होंने बाई किया, नेट टू नेट उन्होंने बाई किया 54,554। तो इस तरीके से जो शॉर्ट पोजीशन थी वो स्लाइटली सा कवर हो गया। अभी 68,360 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो नेट टू नेट अगर बात करें तो अभी की डेट पे 1,90,000 के आसपास, अभी 90,80,000 के आसपास प्रो जो है वो बीरिस है। ठीक है, उसके पास फ्यूचर में भी शॉर्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन में भी इन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो प्रोबेबली थोड़ा सा सेंटीमेंट जैसा अपोजिट हो गया है कल के अगेंस्ट में। और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखेंगे एफआईआईस, प्रोस और क्लाइंट, ये तीनों के तीनों बुलिस हैं। हालांकि डीआईएस, एफआईएस, प्रो ने अपनी पोजीशन थोड़ा सा नेगेटिव बनाई है आज। ठीक है, फिर भी एफआईएस और प्रो और क्लाइंट उनकी पोजीशन अभी भी बुलिस है और डीआईएस की पोजीशन बीरिस है फ्यूचर में। वहीं पे आप बात करें अगर स्टॉक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस, प्रो तीनों की तीनों बीरिस हैं। ठीक है, दोनों साइड, कॉल साइड, पुट साइड। और
क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है, अच्छा खासा बुलिश है। तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है यहाँ पे तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट जो है बीरिश है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। और आज देख लेते हैं आज का जो हमारा SGX क्या सिचुएशन है। प्रोबेबली बीरिश होगा, 74 पॉइंट जो है अभी बीरिश चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो था डेटा। अगर बात करें अगर मैं बात करूं चार्ट की, टेक्निकल चार्ट की, तो चार्ट में किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहा है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल रहा है एक करेक्शन मोड में तो निफ्टी दिख रहा है फिलहाल। तो अब ये कहाँ तक करेक्ट होगा ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने कल आपको बताया था 55,000 तक जा सकता है मार्केट, वहाँ तक तो आपको आज जाता हुआ दिखा है। ठीक है, और मार्केट में पेस नहीं है, इतना तो पक्का है। जो भी चल रहा है वो ट्रैपिंग वाला मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना होगा। ऑल ऑफ सडन आप कभी भी किसी भी साइट अगर पोजीशन रखते हैं, आपको ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, बट बात करें अगर ट्रेंड की, तो आपको एक सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। इस सपोर्ट के अगर नीचे चलना शुरू होता है, जो आज का लो है, तो मान के चलिए आपको फर्दर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। वो आपको ऑलमोस्ट जहाँ तक इस लेवल तक आपको गिरता हुआ दिख सकता है, दैट इज 24,600 के पास में आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, मैं राउंड फिगर में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है, तो उसी राउंड फिगर में एक रिस्पेक्टेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। इसलिए ऐसे फिगर, ऐसे लेवल अक्सर काम आते हैं। तो कहाँ तक जा सकता है अगर मैं बोलता हूँ, तो राउंड फिगर में ही लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मान के चलिए आपको अगर ये टूटता हुआ दिखेगा 24,774, तो मान के चलिए आपको 24,600 तक मार्केट स्लिप होता हुआ दिख सकता है। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और मार्केट में पेस नहीं है, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़रूर है, लेकिन किसी वजह से एक ट्रेडिंग मोड में आ गया है मार्केट, ये बात अलग है। कल तक मार्केट बुलिश प्रेशर में था, आज बहुत बड़ा गैप अप के साथ खुला। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने अपना फॉल दिखाया, तो फिर उसके बाद वापस 100 पॉइंट के आसपास 100 पॉइंट तक गिर गया था, फिर वापस उसने रिकवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी है। बैंक निफ्टी का हाल कुछ इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ आज कैंडल बनी है इसकी, और हैवी वॉल्यूम के साथ, बीरिश वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है। प्रोबेबिलिटी ये फर्दर फॉल होने के साइन है। तो आप लो याद रखिएगा, लो अगर टूटता है तो फिर ये फर्दर आपको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 50,400 आपको यहाँ से एक फॉल दिख सकता है, और उससे पहले आपको यहाँ पे 50,900 के आसपास एक सपोर्ट इसको मिलने वाला है। वहाँ से टूटा तो फिर आपको 50,400 तक आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ऊपर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सॉलिड सप्लाई जोन है। तो ऊपर ट्रेड करना अभी बेवकूफ़ी है। या तो आप एग्जिट, मतलब अभी रेस्ट करें बाहर, न्यूट्रल काइंड ऑफ मार्केट रहने दीजिए, या तो फिर आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में कल किस तरीके का रहेगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को भी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो
आपके लिए कुछ अच्छे मटेरियल के साथ यहाँ पे अपलोड करूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।